गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। तो कैसे फ्रेंड्स, आई होप के अच्छे होंगे। और देखो, हम आपको मैथ में क्या करा रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर हमारा फ्री हो गया था और अब हम इससे आगे कराएंगे आपको। वैसे आज हम आपको एक रिवीजन करवा देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर उससे नेक्स्ट चैप्टर हम कल आपको कराएंगे। ओके, तो आज हम आपको क्या कराएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का एक टेस्ट करा देते हैं। टेस्ट में तो इससे क्या जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या कराएंगे, हम आपको टेस्ट कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, और देखो फिर क्या है हमारा, मतलब वैसे कल ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर फ्री हो गया था, बट आज हम आपको एक टेस्ट के माध्यम से हम आपको क्या कराएंगे, रिवीजन करवा देंगे और फिर उससे आगे हम देखो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो देखो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत बताओ। ओके फ्रेंड्स, तो ये है क्वेश्चन हमारा, 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ओके, तो देखो पहले आप ट्राई करो, मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन करा चुकी हूँ, फिर मैं बताती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, हम आंसर पे चलते हैं। इसमें क्या होगा, इसने बोला है कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मतलब जितने में उसके 400 नींबू थे उतने, मतलब जैसे 400 नींबुओं का लागत मूल्य मान लो, क्रय मूल्य मान लो, बराबर क्या है 320 है। जितने के 400 खरीदे उतने के 320 बेचे। ओके, यही है ना। तो देखो हमने आपको क्या बताया था और फिर इसने पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो इसका क्या रूल हो जाएगा फ्रेंड्स, खरीदी माइनस बेची बटे बेची गुणा 100। ओके, ये हो जाएगा हमारा रूल। वैसे हम आपको ये रूल पहले भी करा चुके हैं, बट फिर भी आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। खरीदी कितने में 400 माइनस बेची कितने में 320 बटे बेची कितने में 320 गुणा 100। तो ये क्या हो गया 80 बटे 320 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो, 8 एकम 8, 8 छक्का 32, 4 से 25। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, 25% हो गया उसका लाभ प्रतिशत, मतलब 25% इज द राइट आंसर। ओके, नोट कर लो आप इसे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रफ कर दो। तो देखो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% तथा 15% के लाभों पर बेचने पर प्राप्त
किसी वस्तु को 20% तथा 15% के लाभों से किसी वस्तु को 20% तथा 15% के लाभों से किसी वस्तु को 20% तथा 15% के लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 20 रुपए है। बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 20 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य है। ओके फ्रेंड्स, आप ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, अब आंसर पे चलते हैं। इसमें हो रहा है किसी वस्तु को 20% तथा 15% के लाभों से बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 20 रुपए है। तो देखो, हमने आपको बताया था अगर अंतर दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे, इसका हमने आपको रूल बताया था, राशि का अंतर बटे a प्लस माइनस b गुणा 100। यही कहा था ना हमने। ओके, राशि का अंतर बटे a प्लस माइनस b गुणा 100। तो देखो, आप कर लोगे, ये हमारा रूल। ओके फ्रेंड्स, तो राशि का अंतर कितना है? 20 रुपए बटे a प्लस माइनस b। तो देखो, इसमें क्या हुआ है, इसमें दोनों में लाभ हुआ है, तो हमारा क्या होगा? माइनस। अगर एक में लाभ और एक में हानि होती तो हमारा प्लस होता। ओके, तो 20 माइनस 15 गुणा 100। ओके फ्रेंड्स, तो 20 बटे 5 गुणा 100, 5 से 5 का 20। ओके, तो क्या हो गया? 400 रुपए। ये हो गया फ्रेंड्स इसका क्रय मूल्य। ओके फ्रेंड्स, इसका क्रय मूल्य क्या है? 400 रुपए इज द राइट आंसर। ओके, नोट कर लो आप इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रफ कर दो। तो देखो, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीना ने 2 सूट 2500 रुपए में खरीदे। रीना ने 2 सूट 2500 रुपए में खरीदे। रीना ने 2 सूट 2500 रुपए में खरीदे। उसने पहले सूट पर 10% की हानि उठाई। उसने पहले सूट पर उसने पहले सूट पर 10% की हानि उठाई। 10% की हानि उठाई तथा दूसरे सूट पर
15% का लाभ उठाया। रीना ने 2 सूट खरीदे 2500 रुपए में। उसने पहले सूट पर 10% की हानि और दूसरे सूट पर 15% का लाभ उठाया। उसे पूरे सौदे में कोई लाभ ना हानि हुई। उसे पूरे सौदे में कोई लाभ ना कोई हानि हुई। कोई लाभ ना हानि हुई। उसे पूरे सौदे में कोई लाभ हानि नहीं हुई। तो दूसरे सूट का विक्रय मूल्य क्या है? तो दूसरे सूट का विक्रय मूल्य क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा है? विक्रय मूल्य पूछा है। जैसे अब देखो क्वेश्चन है हमारा, रीना ने 2 सूट 2500 रुपए में खरीदे। उसने पहले सूट को 10% की हानि उठाई और दूसरे सूट पर 15% का लाभ उठाया। उसे पूरे सौदे में ना कोई लाभ हुआ और ना कोई हानि। तो दूसरे सूट का विक्रय मूल्य क्या है? ओके फ्रेंड्स, तो देखो आंसर पे चलते हैं। तो देखो इसने बोला है कि 2 सूट खरीदे 2500 रुपए में। उसका क्रय मूल्य क्या हो गया? 2500 रुपए। और पहले सूट पर 10% की हानि और दूसरे पर 15% का लाभ। और उसने ना कोई हानि ना कोई लाभ। तो 15 और 10 आ गया। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो 3 और 2। तो अनुपातों का योग कितना हो गया? 5 हो गया। क्या मूल्य कितना है? 2500 है। हमें क्या देखना है? हमें पहले क्या निकालेंगे? देखो पहले दूसरे, इसने पूछा है कि दूसरे सूट का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, पहले हमें क्या निकालना है? दूसरे सूट का क्रय मूल्य निकालना है। तो दूसरा कौन सा है? दूसरे का अनुपात क्या है? 2। कितना है? दोनों का कितना है? 5 गुणा 2500। 5 से 5 5 25, तो 5 दूनी 10, 1000। तो देखो फ्रेंड्स, उसका मतलब दूसरे सूट का क्रय मूल्य क्या था? तो देखो दूसरे सूट का क्रय मूल्य ये क्या है? दूसरे का क्रय मूल्य। अब हमें निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। तो देखो इसमें क्या हुआ है? दूसरे सूट पर 15% का लाभ, तो हमारा 1000 है। और इसमें क्या हुआ है? 15% का लाभ हुआ है। हमें दूसरे सूट पर क्या हुआ है? 15% का लाभ। तो 115 बटे 100 गुणा 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कितने बचे? हम 115 में 10 का गुणा कर देंगे तो 1150 इज द राइट आंसर। तो दूसरे सूट का विक्रय मूल्य क्या था फ्रेंड्स? 1150। ओके, नोट कर लो आप इसे। रफ कर दो। नोट कर लिया आपने? देखो हमें क्या निकालना है? इसने अगर क्रय मूल्य पूछता कि दूसरे सूट का क्रय मूल्य क्या है, तो हमारा 1000 था। अगर वो पहले सूट का क्रय मूल्य पूछता तो क्या था हमारा? देखो यहाँ 2 की जगह 3 कर दो, 1500। ओके, और अगर दूसरे सूट का विक्रय मूल्य पूछता तो देखो तो क्या होता फ्रेंड्स हमारा? अगर वह दूसरे सूट का विक्रय मूल्य पूछ लेता तो क्या होता? हानि हुई है 10% की, 90 बटे 100 गुणा 1500। 2 से 2 और 0 5 1350। तो दूसरे सूट का क्रय मूल्य क्या है फ्रेंड्स? विक्रय मूल्य 1350। और पहले सूट का नहीं, सॉरी, पहले का 1350 है और दूसरे का 1150। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रफ कर दो।
एक आदमी 3 मकान खरीदता है। एक आदमी 3 मकान खरीदता है और दूसरा पहले से दुगनी कीमत पर दूसरा पहले से दुगनी कीमत पर दूसरा पहले से दुगनी कीमत पर और तीसरा दूसरे से दुगनी कीमत पर खरीदता है। दूसरे से दुगनी कीमत पर खरीदता है। और तीसरा क्या है? दूसरे से दुगनी कीमत पर खरीदता है। पहले और दूसरे मकान को 20% लाभ पर बेचता है। पहला और दूसरे मकान को पहले और दूसरे मकान को पहले और दूसरे मकान को 20% लाभ पर बेचता है। पहले और दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है, किंतु तीसरे मकान को 10% की हानि पर बेचता है। किंतु तीसरे मकान को 10% की हानि पर बेचता है। किंतु तीसरे मकान को 10% की हानि पर बेचता है। तो कुल मिलाकर उसे हुआ मतलब कितना लाभ या हानि हुआ, तो कुल मिलाकर उसे हुआ मतलब कितना हुआ और लाभ या हानि क्या हुआ और कितना हुआ। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन। अब देखो आप ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। तो देखो आंसर पे चलते हैं। इसमें बोला है एक आदमी 3 मकान खरीदता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, तो दूसरा मकान पहले से दुगनी पे, तो हमने पहला 100 मान लिया, दूसरा दुगनी पे तो 200 का, और तीसरा दूसरे से दुगनी पे, तो दूसरे से दुगनी मतलब 200 का 400 होगा। ओके, खरीदता है। पहले और दूसरे मकान को 20% लाभ पर बेचता है। तो देखो पहले और दूसरे मकान को 20% लाभ पर, तो देखो पहले को हम 20% लाभ पर बेचते हैं, तो फर्स्ट वाला 120/100 गुणा 100, पहले का हमारा 100 है, 100 से 100, तो ये कितने का हुआ? 120 का। दूसरे को भी 20% लाभ पे, सेकंड क्या है? 200, तो क्या हो जाएगा हमारा? 120/100 गुणा 200, 100 से 2 बार 12×2 = 24, 240। और तीसरा क्या है? 10% की हानि पर, तो 400 का मतलब 90/100 गुणा 400, 4 बार 9 चौका 36, 360 में। ओके, तो देखो ये है हमारा क्रय मूल्य इनका, और ये है इनका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6 और 4 10 और 2 12, 0
2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 720 हो गया। विक्रय मूल्य क्या है 400 और 2 600 और 1 700। तो हमारा क्रय मूल्य 700 है और विक्रय मूल्य हमारा क्या है 720 है। तो उसे लाभ कितना हुआ, तो देखो फ्रेंड्स उसे लाभ हुआ कितना 20 का। कितने पे किस पे हुआ, उसे लाभ कितना हुआ देखो 720 माइनस 720 का हुआ, उसे देखो 20 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ 700 पे गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से 7 दूनी 14, 6/7% का लाभ हुआ। तो फ्रेंड्स उसे कितना लाभ हुआ 2 सही 6/7% का लाभ हुआ उसे। ओके तो देखो हाँ तो आज हमारा ये लॉस प्रॉफिट वाला चैप्टर फ्री हो गया है। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।